और ऐसे में बड़े सवाल, अब्बास की गई सदस्यता, बरसे अखिलेश, मच गया सियासी क्लेश। समाजवादियों के खिलाफ साजिश, अखिलेश की निकली टीस। जानबूझकर ली अब्बास की सदस्यता, किसका नुकसान किसका नफा। अब्बास के बहाने खेला जाति कार्ड, मिलेगा मुस्लिम वोट का रिवॉर्ड। इन सवालों के साथ करेंगे मेहमानों से चर्चा। विनय सिंह प्रवक्ता एसपी, अजय वर्मा जी कांग्रेस के नेता, और इसके अलावा एसपी के प्रवक्ता राघवेंद्र द्विवेदी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप सभी मेहमानों का स्वागत है। राघवेंद्र द्विवेदी जी, विधायक तो आपके थे, तो अखिलेश इतना हो हल्ला क्यों मचा रहा है? विधायक तो मेरे थे ही, लेकिन प्रत्याशी अखिलेश जी के थे, इसलिए वो हल्ला मचा रहे हैं। और मुझे लगता है कि कानून ने अपना काम किया, विधानसभा के जो अधिकारी है वो अपना काम कर रहे हैं, पार्टी अपना काम कर रही है। और अगर चुनाव होता है, अभी तो हम लोग अदालत का दरवाजा खटखटाने का प्रयास कर रहे हैं जी। अगर चुनाव होता है तो फिर हम लोग छड़ी पे लड़ेंगे चुनाव। अगर चुनाव में कोई दिक्कत है अखिलेश जी को, तो मुझे लगता है कि अखिलेश जी को बयान स्पष्ट करना चाहिए। हम लोग तो पहले दिन से कह रहे हैं कि अब्बास अंसारी हमारे प्रत्याशी नहीं थे, सिंबल हमारे प्रत्याशी उनके थे। उनके कहने पे हमने उनको चुनाव लड़ाया था, क्योंकि वो हमारे नहीं, दो चीजें है ना राघवेंद्र जी। जब चुनाव हुआ, चुनाव के दौरान अब्बास अंसारी प्रत्याशी बनाए जाते हैं और ये कहा जाता है कि एसपी के साथ सिंबल पर लड़ रहे हैं, आप समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में थे। उस दौरान भी समाजवादी पार्टी कह रही थी कि भाई मेरा लेना देना नहीं है, तो एसपी के खाते का है मामला। जब भी ये मामला आता है मुख्तार से जुड़ा हुआ, सर आप टीवी की आवाज या कुछ वो कम कर दीजिए, वो रिपीट फिर आ रहा है। ये कहा जा रहा था कि जब अंसारी परिवार की बात होती थी तो कहा जाता था ये तो एसपी वाले हैं, लेकिन कभी खुलकर माना नहीं अखिलेश यादव ने कि प्रत्याशी हमारे थे। लेकिन आज समाजवादी बताया जा रहा है अब्बास अंसारी को। यही बात तो हम लोग पहले दिन से कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी आज बैकफुट पे आके ये मान ली कि अब्बास अंसारी उनके पार्टी के थे, अब्बास अंसारी उनके प्रत्याशी थे। चूंकि गठबंधन में हमको 17 सीटें मिली थी, उन 17 सीटों में मऊ सदर की भी सीट थी। मऊ सदर सीट पर हमने अब्बास अंसारी को इसलिए लड़ाया था कि अखिलेश जी ने कहा था कि इनको लड़ा लीजिए, सिंबल आपका रहेगा, प्रत्याशी हमारी रहेंगे। अब बहुत दिन तक सच्चाई छुप नहीं सकती। आप देखे होंगे कि जिस प्रकार अब्बास अंसारी के विधानसभा सदस्यता जाने पे हम लोगों को भी कष्ट है, कहीं इससे ज्यादा उनको कष्ट है, क्योंकि उनको ये लग रहा है कि उनका एक जो प्रत्याशी था वो प्रत्याशी दूर हो गया। कहीं न कहीं वो पूरे जो खेल है, इस खेल को वो अपने पाले में ले जाना चाह रहे हैं। और मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी को अब स्थिति स्पष्ट कर देनी चाहिए कि जो प्रत्याशी उनका था वो प्रत्याशी आज उनका हो गया, सिंबल हमारा था, प्रत्याशी उनका। बीजेपी प्रवक्ता प्रशांत उमराव जी हमारे साथ जुड़े हैं, विनय सिंह जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। एसपी प्रवक्ता विनय सिंह जी, ये दर्द क्यों हो रहा है? ये तो मैं अगर वैसे तार्किक बातें करूं तो एसपी के प्रत्याशी थे या विधायक थे, 22 में चुनाव लड़ा उन्होंने और फिर चुनाव जीत कर आते हैं, तो ये अखिलेश यादव ये बातें क्यों कर रहे हैं? मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। ये पहली बार उत्तर प्रदेश में हुआ है? ऐसा भी नहीं हुआ है? कई मामले में बीजेपी के विधायक भी, उनकी सदस्यता भी गई है, आपके विधायक की भी सदस्यता गई, अब एसपी के विधायक की सदस्यता गई। तो ये इतना हो हल्ला मचाने का मतलब क्या है? क्योंकि कहा जा रहा है, राघवेंद्र जी कह रहे हैं कि भाई भले ही सिंबल हमारा था, लेकिन प्रत्याशी तो आप ही लोग के थे, जो कि थोप दिया गया था उन लोगों के ऊपर, इसलिए ये दर्द हो रहा है अखिलेश यादव को। कोई पार्टी है क्या? आपको लगता है कि कोई पार्टी है? सुभाषपा कोई पार्टी नहीं है। सुभाषपा केवल अपने परिवार को संरक्षित करने के लिए इन्होंने एक संस्था बना रखा है कि अपने परिवार के लोगों को हम किसी तरीके से संरक्षित कर लें। कभी कहीं इनका कोई वो नहीं है कि एक विचारधारा नहीं है, लेकिन समाजवादी पार्टी की एक अपनी विचारधारा है। हम पिछड़े दलित अल्पसंख्यक के लिए लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं और लड़ते रहेंगे। और रही बात अब्बास जी की, तो मुख्तार जी भी पहले सब लोग समाजवादी पार्टी के ही कार्यकर्ता रहे और हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। भारतीय सुभाषपा में आज भी हमारे बहुत से नेता है जो विधायक है, पता आज है, हम चाह ले तो वो छोड़ करके बस सुभाषपा को चले आएंगे। सुभाषपा के पास कार्यकर्ता ही कहाँ है?
नहीं, बात उसकी नहीं है कि खत्म हो चुकी है। सुभाषपा के पास है या नहीं है, ऐसी क्या मजबूरी थी कि आप लोगों ने विधानसभा चुनाव में टिकट नहीं दिया अब्बास अंसारी को, या वो सीट अपने पास नहीं रखी और सुभाषपा को दे दिया और बोला कि नहीं भाई अब्बास अंसारी को आप प्रत्याशी बनाइए, भले ही टिकट, भले कोई मजबूरी नहीं थी और सभी लोग जानते हैं वो समाजवादी पार्टी के थे और हैं। कभी कभी खुलकर विनय सिंह जी कभी खुलकर बोला नहीं गया था। बोल तो लूं मैं पूरी बात। जो राजभर जी हैं जब गठबंधन में थे तो उन्होंने कुछ जगहों को चयनित किया था कि सुभाषपा के खाते में जानी चाहिए थी, तो वो मऊ सदर जो है सुभाषपा के खाते में गई, लेकिन उनके पास प्रत्याशी थे नहीं, जीतने लायक प्रत्याशी नहीं थे, तो हमने प्रत्याशी को दिए हैं कि आप जो है चुनाव लड़ाइए। देखिए केवल ये समझ में नहीं आ रहा है, अब ये समझ में विनय सिंह जी ये समझ में नहीं आ रहा है कि कोई बोले कि कन्नौज में प्रत्याशी नहीं है और वहां आप किसी और को लड़ा दीजिए, या फिर मैं कहूं कि जसवंत नगर में कोई प्रत्याशी नहीं है, वहां आप किसी अपने साथी को दे दीजिए और अपने नहीं, मैं तुलना नहीं कर रहा हूं, बात कह रहा हूं, नहीं नौटंकी के मदारियों की तुलना करेंगे आप हमसे, चाहे वो मदारी हो चाहे ना हो, लेकिन कहे गए तो जब मुख्तार की बात होती थी और इसी अब्बास अंसारी की बात होती थी तो आप कहते थे कि ये सवाल एसपी से पूछिए ना, वो तो बीजेपी के गोद में जाकर बैठे हुए हैं, तब तो आप लोग नहीं कहते थे। झूठ क्यों बोल रहे हैं? कभी नहीं कहा, ये जरूर कहा है झूठ है कि वो सुभाषपा के कितने सफाई से झूठ बोलते हैं विनय सिंह जी, के प्रत्याशी थे विनय सिंह जी, कार्यकर्ता हमारे विनय सिंह जी मान गए और रहेंगे, ठीक है, रहना भी चाहिए क्योंकि अब सदस्यता गई है तो दर्द हो रहा है, लेकिन सवाल ये पहले दर्द हो रहा है सर, दर्द हो रहा है कार्यकर्ता के लिए, दर्द हो रहा है, पार्टी के कार्यकर्ताओं की लड़ाई लड़ रहे हैं, दर्द नहीं है विनय सिंह जी, इतना ही दर्द, इतना ही आपके कार्यकर्ता होते ना तो एसपी से कहते चीख के कहते कि नहीं ये सीट हम अपने पास रखेंगे और यहाँ से अब्बास अंसारी चुनाव लड़ेगा साइकिल के सिंबल पर, कह रहे गठबंधन धर्म हमें न बताइए, रहने दीजिए, छोड़ दीजिए। विनय सिंह जी आ जाते हैं, आइए अब आ जाइए असली मुद्दे पर। विनय सिंह जी आ जाइए असली मुद्दे पर। पहली बार तो हो नहीं रहा उत्तर प्रदेश में कि किसी की सदस्यता गई हो, वो बीजेपी के विधायक हो उनकी भी गई है, चाहे जिस मामले में आपके विधायक की भी गई है, एसपी के विधायक बीजेपी की नहीं जाती है, नहीं जाती है सर, नहीं अभी सांसद हरियाणा के क्या कहे, मैं आप हरियाणा कहाँ चले गए, आप यूपी की बात कर लीजिए ना, खतौली नहीं थी, एक मिनट, विनय सिंह जी जो उप मुख्यमंत्री विनय सिंह जी कहाँ उलूल बातें कर रहे हैं। विनय सिंह जी अब्बास अंसारी पर केस कब दर्ज होता है? सरकार बनने के बाद, सरकार बनने से पहले या चुनाव के दौरान? आप क्लियर कीजिए ना। देखिए अब्बास अंसारी के ऊपर कभी भी केस दर्ज होता है, लेकिन अगर आप ये तुलना करते हैं कि बीजेपी के भी जाती है, नहीं बीजेपी की भी जाती है, आजम खान के बेटे खतौली सीट कैसे खाली हुई थी? खतौली सीट कैसे खाली हुई थी? या जब कुलदीप सिंह सेंगर चले गए तो कैसे खाली हुई थी? गजब बातें कर रहे हैं सर। पीएमएलए कोर्ट तय करेगा कि आप तय करेंगे, हम तय करेंगे, बीजेपी वाले एसपी वाले तय करेंगे? कहां की बातें कहां घुमा रहे हैं आप लोग? ये बताइए, हम वही तो आपसे पूछ रहे हैं, क्या कोर्ट संज्ञान नहीं ले रहा है? क्या देवड़ा का संज्ञान नहीं ले रहा? झाखड़ जो है हरियाणा की कोर्ट को निष्पक्ष रूप से सबका संज्ञान लेना चाहिए, कोर्ट का सम्मान करते हैं। कोर्ट का सम्मान भी कीजिए, कोर्ट पर सवाल उठाइए, कोर्ट पर सवाल कीजिए, कोर्ट पर सवाल उठाइए। प्रशांत जी समझ में नहीं आ रहा कहना क्या चाह रहे हैं, ये मतलब अपरिपक्वता, मैं कह रहा हूं अपरिपक्व है आप लोग, अपरिपक्व है, मैं भी क्लियर कह रहा हूं। आप लोग पता नहीं कौन सी ररगल बयानबाजी कर रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है हम किस विषय पर बैठे, क्या बात कर रहे हैं क्या नहीं। मैं कह रहा हूं बीजेपी के विधायक भी गए हैं उसी कोर्ट के थ्रू, उनकी सदस्यता गई है, आप लोग कह रहे हैं नहीं भैया नहीं। आप एमपी की बात कीजिए, कर्नाटक दूसरे प्रदेश की बात कीजिए, गजब बातें कर रहे हैं आप। यूपी में रहिए ना, यूपी की बात कर रहा हूं ना मैं। गिरिराज मंत्री विनय सिंह मैं यही यूपी की बात कर रहा हूं ना, विधानसभा सदस्यों की बात कर रहा हूं ना, मैं उसी की बात कर रहा हूं। आप कहां चले गए? यूपी के थे उस समय, गई थी क्या? लेकिन प्रशांत जी अखिलेश यादव को डर लग रहा है कहीं उनकी सांसदीय वाली सदस्यता ना चली जाए, विधायक नहीं है सांसद है, तो वो सदस्यता ना चली जाए। आप सारे समाजवादी पार्टी के लोगों को ऐसे क्यों कर रहे हैं? और देखिए कोर्ट पर भरोसा भी नहीं है, सम्मान करते लेकिन भरोसा नहीं है। देखिए रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट 1951 की धारा 8(3) के अंतर्गत एक प्रोविजन है, और एक कांग्रेस सरकार के समय में ये जजमेंट आया था, ऑर्डिनेंस भी ला रहे थे, राहुल गांधी ने ऑर्डिनेंस फाड़ दिया था।
उसके बाद लालू यादव की सदस्यता रद्द हुई थी। तो उसमें प्रोविजन है जैसे आपको 2 साल की सजा होती है उससे तुरंत स्वतः जो है आपकी विधानसभा या लोकसभा सदस्यता रद्द मानी जाती है। अब चूंकि अखिलेश यादव से हम कोई तार्किक बात की उम्मीद नहीं कर सकते हैं, इधर उधर की बात घुमाएंगे। विक्रम सैनी को भी एक मामले में जो 2013 में सपा सरकार के समय मुकदमा दर्ज हुआ था, उस मामले में नवंबर 2022 में उनको सजा हुई। नहीं, अगर मैं खतौली की बात करूंगा तो कहेंगे नहीं नहीं भैया, और राजस्थान की बात करो, छत्तीसगढ़ की बात करो, बिहार की बात करो, दूसरे हरियाणा की बात करो, राजस्थान की बात नहीं नहीं, ये सब मानने को लिए तैयार कहा। ये तो चुनिंदा कहेंगे फलाने को आप लोग नहीं कर रहे हैं, ढकाने को नहीं कर रहे हैं। मैं सबका जवाब देता हूं, लेकिन मैं समझ, देखिए उसमें जवाब देने, प्रशांत जी मेरा एकदम सटीक एकदम सवाल है कि अब्बास पे इतनी पीड़ा क्यों, अब्बास पे इतनी पीड़ा क्यों हो रही है? जी देखिए, सब कुछ नहीं विनय जी आपसे नहीं है, प्रशांत जी से है सवाल। केवल मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए जहां कोई मुसलमान की बात आती है अखिलेश यादव उसके साथ खड़े हो जाते हैं। ये तो कानून सबके लिए बराबर है। अभी 23 मई को हमारे राजस्थान के एक विधायक कंवरपाल मीणा जी को भी सजा हुई 3 साल की, उनकी सजा तुरंत रद्द हो गई। उनका भी लगभग सेम मामला था, एसडीएम पे पिस्तौल तानने का आरोप था। तो ये तो जिसपे आरोप लगेगा सजा होगी, कोर्ट सजा देती है। अब ट्रायल एंड प्रोसीडिंग में 4 साल 5 साल तो लगता है। अब ये जिसका सपा के साथी नाम गिरा रहे उनपे तो भी एफआईआर हुई है, कल को जब ट्रायल होगा उनको सजा होगी तो उनको उनकी भी सजा रद्द हो जाएगी अगर उनको हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट से अगर नहीं मिलेगा। अब इसी प्रकार जो अफजल अंसारी को भी सजा हुई थी, लेकिन अफजल अंसारी को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई थी। राहुल गांधी को भी सजा हुई थी, राहुल गांधी सदस्यता गई थी, सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई थी। अगर आपको हायर कोर्ट से राहत मिल जाएगी तो आपकी सदस्यता नहीं जाएगी। अगर अब्बास अंसारी भी चले जाए सुप्रीम कोर्ट, कपिल सिब्बल को वकील बना रखा है, वहां से इनको राहत मिल जाएगी, इनकी सदस्यता बच जाएगी। भाई आप कानूनी तार्किक बात करिए, इधर उधर की बातें मत करिए। लेकिन कुल मिला के इनको मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए जहां इनको मुसलमान दिखेगा उसके लिए लग जाएंगे। सवाल इनको कानून पढ़ना है ना कि जनमानस को तो भ्रमित न कीजिए। इधर उधर की बातें घुमाते रहेंगे। अजय वर्मा जी बहुत अच्छे नेता है कांग्रेस के, डिबेट में अच्छी चर्चा करते हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अजय वर्मा जी आपका भी चर्चा में स्वागत है। सवाल ये कि हाँ, सवाल यह कि जनता को भ्रमित न किया जाए ना सर। मैं सबको कहता हूं कांग्रेस जहां भी दूसरी जो उदाहरण प्रशांत जी ने दिया, देखिए राहुल गांधी की भी सदस्यता गई, इसमें यह तो नहीं हुआ ना सरकार ने कर दिया। या फिर मैं कहता हूं कि आज अब्बास अंसारी की सदस्यता गई तो इतना हो हल्ला अखिलेश यादव क्यों मचा रहे हैं? विक्रम सैनी की सदस्यता गई, राजस्थान के एक विधायक की सदस्यता गई बीजेपी की, तो इसमें हो हल्ला करने की क्या जरूरत है? और इससे क्यों जोड़ा जा रहा है? ये संदेश समाज में क्यों दिया जा रहा है कि फला जाति के हैं तो ऐसा हो रहा है, फला धर्म के हैं तो ऐसा हो रहा है? नहीं देखिए, कोई जाति धर्म नहीं कह रहा, लेकिन आप अब इतनी चर्चा इस पे क्यों कर रहे हैं कि डिबेट ही रख लिए, कोई मुद्दा है? अरे सदस्यता आती है चली जाती है, इसलिए ना अजय जी आपके साथी हैं, छोटे भाई और राहुल गांधी के छोटे भाई अखिलेश यादव हैं, उन्होंने कहा है कि समाजवादियों को ये चुन चुनकर उनकी सदस्यता रद्द की जा रही है, और उनका ये भी कहना है कि मुझे डर है कि मेरी सदस्यता ना चली जाए। इस पे डिबेट पे करते हैं। आपने विजय शाह पे डिबेट नहीं करी, जिसने आतंकवादियों की बहन हमारी कर्नल सोफिया को बता दिया। आपने जगदीश देवड़ा पे नहीं करी, डिप्टी सीएम। आपने जांगड़ साहब पे नहीं करी, मैंने राहुल गांधी पर भी तो नहीं किया, पे नहीं करी, मैंने राहुल गांधी पर भी नहीं किया ना, राहुल गांधी पर भी मैंने नहीं किया। मोदी जी के चरणों में सेना नतमस्तक है। मैंने तो राहुल गांधी पर भी नहीं किया, मैं तो कह रहा हूं। आपने धाकड़ के ऊपर नहीं करी, जिस रोड का नाम ही धाकड़ वही तो कह रहा हूं वालों ने। अजय जी मैंने तो खड़गे जी के बयान पर भी नहीं किया। अच्छा, मैं तो आपसे ये पूछना चाहता हूं राहुल राजपूत जी कि सरकार जो है जब किसी अपोजिशन के एमपी की या एमएलए की सदस्यता जाती है तो वो सेम डे ही जागरूक हो जाते हैं, उनके वीर बयानवीर तीर तर्कस 24 घंटे में कार्यवाही हो जाती है। जब राहुल गांधी की आपने सदस्यता बहाल करी थी, बहाल करने के बाद सेम डे हमने कितनी डिमांड करी, अजय वर्मा अलग बोल रहे थे, जयराम रमेश जी अलग वो कर रहे थे, सुप्रिया श्रीनीत अलग कर रही थी, पवन खेड़ा अलग कर रहे थे, पूरा देश में अलग बुरा था, लेकिन इन्हें कोई जल्दी नहीं थी। लेकिन जब अपोजिशन का कोई भी एमपी और एमएलए है, बात तो इनके सेलेक्टिव अप्रोच की है, बात तो इनका नैरेटिव है जो सेट करते हैं। देखिए सोचने के लिए घंटों में मिनटों में कार्यवाही कहते हैं ना सर, हर चीज का समाधान है, शंका का समाधान नहीं कोई कर सकता।
अजय वर्मा जी, पूरी हाँ, शंका डाउट अगर हो जाए तो उसका समाधान करना बड़ा मुश्किल होता है। शंका का समाधान बिल्कुल नहीं हो सकता, लेकिन इस देश में हाँ, नीति और नियत का ध्यान, जब भी देश में इतिहास लिखा जाएगा तो इस सरकार की नीति और नियत जरूर लिखी सही बात है। ये देश भी जानता है कि हाईकोर्ट से सदस्यता रद्द हो गई तो पूरे देश ने क्या देखा था, सब जानते हैं। उसमें क्या है, नीति और नियत की बात कर रहे हैं ना। जब बात करने बैठे हो उसी पर बात कीजिए ना आप अजय वर्मा जी। बिल्कुल, मुद्दों पे और फैक्ट्स पे बात तो आप करते नहीं हैं। मैं तो कह रहा हूं अब्बास अंसारी जो कि एसबी के विधायक कहे कि समाजवादी पार्टी के विधायक कहे, आप किसको देखते हैं, आप क्या तय करते हैं? देखिए, मैं तो देख रहा हूं कि वो एक हिंदुस्तान का नागरिक है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी, सबको समानता का अधिकार भारत का संविधान देता है, जो बाबा साहब द्वारा रचित है। गॉडसे द्वारा रचित नहीं है, मोदी जी द्वारा रचित नहीं है, जो बाबा साहब द्वारा रचित है। अब्बास एक भारतीय है और एक सदन का सदस्य है, और सदन का सदस्य है तो प्रक्रिया ठीक है, उसको सजा हुई तो उसको इतनी जल्दी क्या थी कि 24 घंटे में मकान खाली राहुल जी का करवा लिया, पूरी दुनिया ने देखा नहीं। ये पॉलिटिकल विंडेटा और राजनीतिक प्रतिशोध के तहत किया हुआ कार्य है। और इस देश में इस सरकार का एजेंडा हिंदू मुस्लिम, इस सरकार का एजेंडा पाकिस्तान हिंदुस्तान, इस सरकार का असीम खान, अखिलेश यादव आ गए, अखिलेश यादव बोलने लगे समाजवादी, पाकिस्तान के बिना और हिंदू मुस्लिम के बिना इनकी राजनीति, समाजवादी ये पार्टनर है, इनका पाठ्यक्रम है और इसके वाइस चांसलर राघवेंद्र द्विवेदी जी, और हो सकता है राघवेंद्र द्विवेदी जी यूनिवर्सिटी में आप राघवेंद्र द्विवेदी जी, आप लोगों के पास वहां प्रत्याशी नहीं था, आप लोगों को सीट दे दी गई क्योंकि अखिलेश यादव ने बड़ा दिल दिखाया था आप लोगों के लिए। इस वजह से अब्बास अंसारी आपके खाते में गिरे। आप लोग क्यों बता रहे हैं कि आपके विधायक हैं? आप हाई कोर्ट तक जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे, वो तो उनके वाले हैं। मैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता को जरा कुछ बातों का जवाब देता हूं। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी जो है बहुत अच्छे पैमाने पे काम करती है, पीडीए जो परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी है उसको लेके बहुत अच्छी तरीके से चलती है। ये केवल झांसा देते हैं, संविधान का किताब लेके और पॉकेट में रख के चलने से संविधान नहीं माना जाता है। संविधान का एक दायरा है और संविधान के दायरे में रह के भारत का सारा कानून चलता है। इन्होंने अभी कहा मदारी तो चूंकि क्या है ना, जिसके जेहन में जो रहता है वही उसके जीप पे आता है। इनका जब सरकार बनता है तो ये रंगरंगियां बनाते हैं। ये जब इजावा सहफई में नाच कराते थे, वही नाच इनके दिमाग में भी सेट है कि सरकार आएगी और वही रंगरंगियां बनाया जाएगा। विनय सिंह जी बोलने दीजिए। विनय सिंह जी पार्टी के नेता है, विनय सिंह जी बोलने समाजवादी पार्टी के नेता के गुंडगी के दम पे ये सरकार बनाना चाहते हैं। विनय सिंह जी, आप देखिए 2012 से 2017 तक पूर्ण बहुमत की सरकार रही, लेकिन जनता ने एक सिरे से इनको नकार दिया। राघवेंद्र जी 19 राघवेंद्र जी बड़ा दिल दिखाइए, बड़ा दिल दिखाइए, छोड़ दीजिए उन बातों को। विनय जी की बातों को दिल पर न लीजिए, बड़ा दिल दिखाइए ना। बड़ा तो अगर आई है, जैसे उन्होंने बड़ा दिल दिखाया, जैसे राघवेंद्र जी जैसा बड़ा दिल उन्होंने दिखाया कि आपके पास प्रत्याशी नहीं था तो अब्बास अंसारी को दे दिया आप लोगों को, लीजिए आप जीत जाइए। क्योंकि क्या है, अब राहुल जी आप जानते हैं समाजवादी पार्टी पीछे से छुरा घोंपती है। समाजवादी पार्टी जब गठबंधन करती है, आप पूछिए जयंत जी के साथ भी यही हुआ, खिलाट कर दिए, प्रत्याशी के लिए प्रेशर बनाने लगे। हम लोगों के भी साथ यही हुआ। अंतिम दौर में ये प्रत्याशी के लिए प्रेशर बनाते हैं। जितनी भी गठबंधन इनके साथ हुई, चाहे वो कांग्रेस पार्टी के साथ किए, चाहे बसपा के साथ किए, चाहे एसपी के साथ किए, चाहे आरएलडी के साथ किए, कोई ऐसा राजनीतिक दल नहीं है उत्तर प्रदेश से लेकर देश तक जिसके साथ इनका गठबंधन ना हुआ हो, और सबके साथ यही करते हैं। जब पर्चा दाखिल होने का समय आता है तो ये प्रेशर बनाने लगते हैं। उसी प्रेशर का नतीजा है अब्बास अंसारी। अब्बास अंसारी इनका प्रत्याशी था, चूंकि सिंपल हमारे पास था, हमको लड़ाना था, इनका प्रेशर था, हमने लड़ाया, उसको जिता के सदन में भेजा। अब सदन की स्थिति है जो आप देख रहे हैं। नहीं तो राघवेंद्र जी जीत नहीं पाए, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष का लड़का जीत नहीं पाया। विनय सिंह जी, अरे आप जीत गए, आप आपके परिवार के बाद कोई भारत में जो लड़ पाए, अखिलेश यादव जी को यही कांग्रेस के लोग कौन अखिलेश वकील करते हैं और यहाँ के उनके साथ आप भूल जाए गठबंधन करते हैं। आप भूल जाए, आप जीत भी पाएंगे कभी आप। विनय सिंह जी इसमें बीजेपी या सरकार का क्या लेना देना है? देखिए, बीजेपी का एक एजेंडा है, वो उसका सीधा एजेंडा है कि पीडीए के खिलाफ, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, एक एक करके अगड़ा नहीं है क्या उसमें? अगड़ा नहीं है जी,
अगड़ा नहीं है। क्यों नहीं अगड़े भी हैं। हाँ तो अगड़ा का नाम लीजिए ना। सब है, वंचित है, सब है। जो भी शोषित वंचित है वो सब पीडीए के ही अंतर्गत तो आता है। भारतीय जनता पार्टी ने जिसके साथ भी अत्याचार किया है वो सब पीडीए के साथ है, और पीडीए मिल करके अब की बात हमारा गठबंधन, ठीक है, हाँ अच्छी बात है, उत्तर प्रदेश के अंदर भाजपा को साफ कर दे। ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन इस वाले मामले में क्या किया अब्बास अंसारी वाले मामले में, वो भी बताते चलिए ना आप। देखिए बहुत सारे ऐसे नाम है, अगर आपको ले कि जिस भारतीय जनता पार्टी के नेता थे उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई। किसानों की हत्या करने वाले, गाड़ी चढ़ाने वाले गृह राज्य मंत्री को गृह राज्य मंत्री बनाए रखा था, उनके खिलाफ संज्ञान कोर्ट नहीं लेता है, कोई कार्रवाई नहीं होता है। अभी आप देखिए वीरांगनाओं के बारे में एक चीज है उनकी पत्नियों को कैसे विनय जी कोर्ट संज्ञान ले रहा है। विनय जी कोर्ट संज्ञान लेगा क्या? आप जाइए ना, आप जाइए दाखिल कीजिए, कोर्ट संज्ञान ले लेगा, बुलाएगा भाई। देख अरे सर कहाँ है पीएमएलए, क्या है विनय सिंह जी, पीएमएलए क्या है? बीजेपी नहीं चाहती है, पीएमएलए क्या है? फैसला नहीं आता है। अच्छा, अपने भी विधायक को भी वो कर देगी, सदस्यता कह देगी कि इनकी सदस्यता ले लो अपने भी विधायक की। देखिए अगर एक आध केस कहीं ऐसा हो जाए, लेकिन 100 केस ऐसे हैं जो बीजेपी के लोगों ने अमर्यादित रूप से बोला है। तो अब्बास अंसारी भी तो सपना देख के बैठे थे 22 में सरकार आ रही है, अधिकारियों का ट्रांसफर नहीं होगा, हिसाब वही कर रहे थे, तब नहीं सोचा था? आज क्या हो रहा है? तब नहीं सोचा था? क्या हो रहा है? प्रशांत उमराव जी सिलेक्टिव क्यों? अब्बास अंसारी को छोड़ के और किसी को पकड़ लेना चाहिए था आप लोगों को। मैं तो एग्जांपल गिना रहा हूं कुंवरपाल मीना का। अब हम भी ये कह सकते हैं कि विक्रम सैनी के एफआईआर सरकार में हुई थी, ये लोग फंसाने का काम करते हैं, हम तो किसी का फंसाने का काम नहीं करते हैं। कहीं जो अपना काम करेगा, इनको कहीं कोई लॉजिक की तो बात करनी नहीं है। अगर कोर्ट संज्ञान नहीं ले रहा तो आपने कभी सिंपल आप पीछे की बात करते हैं, उसको राष्ट्रपति क्यों दे रखा है, वो किस काम के लिए दे रखा है, वो क्यों नहीं एफआईआर करवाते हैं? आप ऐसे थोड़ा हो जाएगी, आपके बोलने से कुछ भी हो जाएगी, कार्रवाई हो जाएगी। कोई भाजपा का भी काम गलत करता है, कानून उसको सजा देती है, हम उसका कानून का सम्मान करते हैं, हम रोने नहीं जाते हैं। हमारे बहुत सारे नेताओं को सजा हुई है, समाजवादी पार्टी के लोगों को सजा हुई, कांग्रेस के लोगों की सजा हुई है। आप दिन भर संविधान लिए किताब लिए घूम रहे हैं, संविधान तो उसको फॉलो भी करिए ना। कोर्ट का अगर कोई निर्णय आता है, कोर्ट का निर्णय का सम्मान करिए। कल को उनकी अगर वही सुप्रीम कोर्ट अपहोल्ड कर देगा, उनकी सत्ता बच जाएगी तो कहेंगे नहीं बहुत अच्छा कानून है। हमें लगता है इस तरीके से दुर्भाग्य तरीके से काम नहीं चलता। अच्छा प्रशांत उमराव जी, अगर वो संसद में फाड़ा ना गया होता तो कुछ चीजें अच्छी तरीके से आगे बढ़ जाती, तो आज ये नौबत ना बढ़ती और हम लोग ना बैठते बात करने के लिए, ऐसा है क्या? बिल्कुल निश्चित तौर पर अगर ऑर्डिनेंस उस समय आ गया होता तो उस पे पहले प्रोविजन था कि आप जब सजा होती है, सजा के बाद अपील कर, ये गलती कर दी गई, अपील फाइल नहीं होती, सजा नहीं होती थी। इधर राहुल गांधी ने फाड़ा था और उसके सबसे पहले शिकार लालू यादव हुए थे, उनके साथ में गले में हाथ डाल के घूम रहे हैं आजकल। तो किया धरा किसका अजय वर्मा जी? हम किसे दोष दें? बीजेपी को दोष दें या कांग्रेस को दोष दें, एसबीएसपी को दोष दें या समाजवादी पार्टी को दोष दें? अगर आज आ जाता ऑर्डिनेंस तो आज अब्बास अंसारी की सदस्यता बची रहती, राहुल गांधी की सदस्यता न जाती। मैं कह रहा हूं कि जिसको दोष देना है उसको तो सरकार तय करे बैठी है दोष देना है। यहां तो चर्चा नीति और नियत पे हो रही है कि भारतीय जनता पार्टी धृतराष्ट्र बनी हुई है, आंख मीच कर अपने विधायकों पर, अपने एमपीओ को तो सारा संदेह का लाभ दे दिया जाता है और उनको मेरी ये समझ में भी नहीं आता। और जैसे अपोजिशन का, वो कांग्रेस का हो या समाजवादी का हो या बसपा का हो, उसके आप 24 घंटे में सदस्यता भी रद्द कर देंगे, मकान भी खाली करा लेंगे, सिस्टम भी करेंगे। तो ये जो नीति और नियत है, या तो दोनों आंखों से पानी निकालो या दोनों आंखों से दूध निकालो। ऐसा नहीं है कि एक आंख से लोकतंत्र में पानी निकलेगा, एक आंख से दूध निकलेगा। और ये पूरा देश जान रहा है कि जो नैरेटिव सेट सरकार करती है, इस नैरेटिव को कुछ समय तक तो ये लोग चला सकते हैं, लेकिन लंबा नहीं चलेगा, परमानेंट नहीं चलेगा। लंबा नहीं चलेगा। उदाहरण दे दीजिए, जिस तरीके से उन्होंने अपनों को बचा लिया, आप लोगों को, आप वाले को बलि का बकरा बना दिया, उसकी बलि चढ़ा दी, एक दे दीजिए ना उदाहरण जाते जाते। हेलो, राहुल गांधी जी के मामले में आपने देखा नहीं कि कितनी जल्दी नेता अपोजिशन तो आज हैं, चूंकि वो
दो प्रधानमंत्री देश के लिए शहीद हो गए, इनके यहाँ तो सादत से कोई मतलब नहीं है। ये तो यही नहीं बता पाते कि 4 आतंकवादियों ने हमारी 28 बहनों का सिंदूर छीन लिया और उस सिंदूर पर राजनीति करके पूरे देश में सिंदूरीकरण कर रहे हैं। तो बड़ा शर्मनाक और निंदनीय है। हम जब इनसे पूछते हैं कि आपके एमपी और एमएलए उनको क्यों नहीं 24 घंटे में खराब उनकी सदस्यता रद्द करते, क्यों नहीं 24 घंटे में मकान खाली करते? देख लीजिए बहुत से अनुराग ठाकुर के ऊपर क्या मुकदमा हुआ, कपिल मिश्रा के ऊपर क्या मुकदमा दर्ज हुआ, गोली मारो सालों को। एक संसद सदस्य थे जो संसद में ही गाली बक रहे थे कि इनके बिजूड़े साफ थे। तो ये मेरे सब राहुल जी आपको भी दिखता है। मैं भी जानता हूं, मैं भी पढ़ता हूं, मैं भी देखता हूं, मैं भी सुनता हूं। अजय वर्मा जी अच्छा हुआ कि वो एक मिनट प्रशांत जी अजय जी वो वाला अच्छा वक्त नहीं रहा जब इलाहाबाद हाई कोर्ट सदस्यता रद्द करता है, पूरा देश झेल जाता है। राहुल गांधी, अगर वही टाइम पीरियड चलता और राहुल गांधी की सदस्यता जाती तो क्या वैसी स्थिति बन जाती क्या इस देश में? हमें तो यही लग रहा है। तब आप नीयत की बात नहीं करते, तब तो कह रहे हो वो तो वक्त की मांग थी। अब वो वक्त की मांग, हाँ अब वो वक्त की मांग नहीं है। राहुल गांधी की सदस्यता चली गई, छाती पीटने लगे। अब्बास अंसारी की सदस्यता चली गई, छाती पीटने लगे। बात कर रहे हैं ना, मैं भी वही कह रहा हूं। कोर्ट तय करता है, कोर्ट हम लोग न्यायालय नहीं करते, न्यायालय तय करता है, न्यायालय तय करता है। कोर्ट जानते हैं, कोर्ट कभी राजनीति को न्यायालय जानते हैं, कभी पाकिस्तान को न्यायालय जानते हैं। अजय वर्मा जी, न्यायालय और कोर्ट को जानते हैं आप? नहीं जानते। अगर जानते तो हमें नहीं लगता कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के बाद देश में क्या हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद आप चारों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। आज ये बात पुख्ता हो गई कि अब्बास अंसारी एसपी के कैंडिडेट नहीं, जबरदस्ती एसपी के खाते में समाजवादी पार्टी के नेताओं ने उन्हें डाला था। सदस्यता गई और सबसे ज्यादा पीड़ा समाजवादी पार्टी के लोगों को, खासकर अखिलेश यादव को हो रही है। सवाल ये कि जिस तरह से मामला कोर्ट से तय होता है, पीएमएलए कोर्ट से तय हुआ, तो ऐसे में यह बताने की क्यों कोशिश हो रही है कि जो सरकार है वो नहीं चाहती थी कि अब्बास विधानसभा सदस्य बने, उन्हें बने रहने देना चाहिए था। सवाल इस बात का है कि क्या बीजेपी के किसी विधायक पर कार्रवाई नहीं हुई है, कांग्रेस के किसी सांसद या विधायक पर कार्रवाई नहीं हुई है, तो फिर एसपी के विधायक अब्बास अंसारी पर जब कार्रवाई हुई, सदस्यता गई, तो इतनी पीड़ा अखिलेश यादव को क्यों हो रही है? आकलन जरूर कीजिए। 2 टोक में इतना ही। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।